filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. चाहता नहीं कि मैं राजनीति के ऊपर कुछ बोलूं। जब ये फौज के बारे में बोलते हैं तब मैं राजनीति के बारे में बोलता हूं। मेरी तो एक ही दरखास्त है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि आप हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, आप सेना में मत घुसिए, मैं राजनीति में नहीं घुसूंगा। ठीक है, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहता हूं। देखिए बात क्या है, जनरल नरवणे ने बोला क्या, और मुझे इस चीज का बुरा लगा है कि आप हमारे आर्मी चीफ के बयानों को ट्विस्ट कर रहे हैं। जब बात हुई थी अग्निवीर की, तो ये आइडिया किसका था? ये नाम तो जाहिर सी बात है बाद में आया ना, अग्निवीर, अग्निपथ, लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये किसके दिमाग में आई? ये पॉलिसी इंडियन आर्मी की है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, जनरल एम नरवणे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जितना मैंने उसके बारे में मीडिया में पढ़ा है, किताब तो मैंने नहीं पढ़ी जाहिर सी बात है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा आई थिंक इट इज़ एक्सेप्शनली वेल रिटन। लेकिन क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको ना कीड़े डालने की आदत होती है, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियन, इनको कीड़े डालने की आदत है। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं जयराम रमेश साहब, वो ट्वीट करते हैं, लगातार बयान दागते हैं और ये कहते हैं कि साहब अग्निपथ जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम से मतलब पूछा नहीं गया फौज से बिल्कुल पूछा नहीं गया कि अग्निपथ की स्कीम है क्या, और फिर अचानक फौज को इसके ऊपर थोप दिया गया है और ये कह रहे हैं कि बुलडोज थ्रू। इन्होंने वर्ड यूज करा है कि अग्निपथ स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट इनटू आर्म्ड फोर्सेस बुलडोज थ्रू विदाउट मीनिंगफुल कंसल्टेशंस। ये कांग्रेस पार्टी ना, मैं देखिए ना, मैं चाहता नहीं कि मैं राजनीति के ऊपर कुछ बोलूं। जब ये फौज के बारे में बोलते हैं तब मैं राजनीति के बारे में बोलता हूं। मेरी तो एक ही दरखास्त है जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि आप हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, आप सेना में मत घुसिए, मैं राजनीति में नहीं घुसूंगा। ठीक है, आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह रहता हूं। देखिए बात क्या है, जनरल नरवणे ने बोला क्या, और मुझे इस चीज का बुरा लगा है कि आप हमारे आर्मी चीफ के बयानों को ट्विस्ट कर रहे हैं। जब बात हुई थी अग्निवीर की, तो ये आइडिया किसका था? ये नाम तो जाहिर सी बात है बाद में आया ना, अग्निवीर, अग्निपथ, लेकिन ये जो पॉलिसी थी ये किसके दिमाग में आई? ये पॉलिसी इंडियन आर्मी की है और ये पॉलिसी लेकर इंडियन आर्मी वाले गए आई थिंक डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, और जाहिर सी बात है उस समय सीडीएस हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत उनके पास, और फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गई और जनरल बिपिन रावत साहब ने एक प्रेजेंटेशन दिया। अब ये जो बात थी, जो चाह रहे थे फौजी, चाह रहे थे कि साहब जितने भी होंगे उसमें 75% रिटर्न हो जाएंगे और 25% वापस चले जाएंगे। वो चीज फ्लिप हो गई, यानी सरकार को ऐसा लगा कि 25% रहने चाहिए, बाकी 75% या वट एवर द केस में भी इन केस ऑफ अग्निवीर। पर जिस तरीके से बोल रहे हैं साहब कि बुलडोज कर दिया और इनसे बातचीत नहीं करी, यहीं से तो पॉलिसी आई थी। द पॉलिसी वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द पीएमओ, इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय द भारतीय जनता पार्टी और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। ये तो भारतीय सेना ने बनाई थी पॉलिसी। हाँ, उसका क्या परसेंटेज था ऊपर नीचे, वो आगे जाके चेंज हुआ, डिस्कस हुआ, नहीं हुआ, वो बात की बात है। उसके लिए किताब खरीदनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यार मैं ये कहता हूं कि क्यों कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो इतनी जल्दीबाजी में, मतलब कि ब्राउनी पॉइंट्स जीतने के लिए, कि हम कुछ ऐसा सरकार के खिलाफ कर दें कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, और इनकी बल्ले बल्ले होके नहीं मान रही। ठीक है दोस्तों, यही चीज इन्होंने करी थी पहले जब राफेल हुआ था, तो बोला साहब कि चौकीदार, मतलब इन्होंने नारा लगाया कि चोर है चोर, इस तरीके के नारे लगाए। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई उस पर, फिर इनको शर्म नहीं आई। यार देखिए, सेना के मामले में आई थिंक बेहतर यही है कि चुप रहिए, क्योंकि दिन भर तो आप बोलते रहते हैं किसी ना किसी चीज पे, आपकी जबान रुकती नहीं है। सेना के मामले में थोड़ा समझ लीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, थोड़ी सी गंभीरता। दैट्स ऑल आई रिक्वेस्ट, एंड दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सिटीजन। अ लिटिल बिट ऑफ सीरियसनेस, अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेविटास, अ लिटिल बिट ऑफ वेट इन योर वर्ड्स। हर समय ऐसी हल्की बात करना ठीक नहीं लगता। अभी कांग्रेस पार्टी के ही थे ना वो नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जैसे महान योद्धा, महान जनरल के बारे में बोला था कि ये तो सड़क के गुंडे हैं। आप सोचिए कौन ऐसे अपने आर्मी चीफ के बारे में बात करता है? नोबडी टॉक्स अबाउट देयर आर्मी चीफ लाइक दैट।
बट अ लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी डिड। और फिर आप कहते हैं कि साहब, चलिए मैं ये कहता हूं कि आपने कहा ये सब, और आपने पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में बयानबाजी होती है। चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि ये आपने जो जनरल नारावने के वर्ड्स ट्विस्ट करे, या पहले जो आपने हमारे चीफ के लिए बुरा भला बोला, ये पॉलिटिक्स में होता है, और पॉलिटिक्स में सरकार को कॉर्नर करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। चलिए आप ये कहते हैं आपका हक है बोलने का, बिल्कुल बोलिए, मैं कह रहा हूं 10 बार बोलिए, लेकिन भैया हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव तो जीतिए। दुनिया भर का उल्टा सीधा बयान देने के बाद भी अगर आपको चुनाव हारने हैं तो फिर ऐसे बयान देने क्यों? बुरे भी बने, हार भी गए, आप कुछ तो जीतिए। आप बोलिए साहब हमने गलत बोला, हमने सेना को गाली दी, हमने सेनाध्यक्ष को गाली दी, हमने इसको गाली दी, हमने इसको ट्विस्ट करा, हमने ये प्रोपेगेंडा करा, ये गलत बात बोली, ये झूठ बोला, सब कुछ हमने करा, लेकिन अंत में साहब चलो हमने जो भी करा वो सब एक जगह, कम से कम चुनाव तो जीत, उसके बाद भी चुनाव हार रहे हो, ये तो गलत बात है। अच्छा दोस्तों, दूसरी खबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट, कोलोराडो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट न्यूज बताता हूं। ये बोला है कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालिफाइज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम द स्टेट्स प्रेसिडेंशियल बैलेट ऑफ 2024। ठीक है जी। और डिसीजन बेस्ड ऑन ट्रम्प्स रोल इन जनवरी 6, 2021 अटैक, जो यूएस के कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स आ गए थे और उन्होंने हल्ला बोल दिया था वॉशिंगटन के ऊपर, उसके लिए उनको बोला है कि नहीं साहब हम इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो यहां पे विवेक रामास्वामी जो इंडियन मूल के हैं वो भी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के हैं और विवेक रामास्वामी भी एक रिपब्लिकन हैं। इन लोगों ने क्या बोला? विवेक रामास्वामी का कमेंट आया कि आई प्लेज टू विड्रॉ, ये देखिए इसको कहते हैं मॉरल कैरेक्टर। ठीक है जी। I pledge to withdraw from the Colorado GIP primary ballot until Trump is also allowed to be on the ballot, and I demand that Ron DeSantis, Chris Christie and Nikki Haley do the same immediately, or they are tacitly endorsing this illegal maneuver which will have disastrous consequences for our country. तो ये कह रहे हैं कि जो बाकी 3 रिपब्लिकन हैं उनको भी मना कर देना चाहिए। मैंने तो मना कर ही दिया है, ये तीनों भी मना कर दें। तो इससे क्या हुआ है कि स्टॉक विवेक रामास्वामी का अचानक शूट अप कर रहा है। ये ऐसा बंदा जिसको आज तक लोग इसके लिए अप्रिशिएट करते थे कि इसने यंग उम्र में बहुत पैसा कमाया, बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये सब इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते थे। अब लोग कह रहे हैं कि इसकी इंटेग्रिटी भी अच्छी है। इसने बोला मैं भी खड़ा नहीं होऊंगा, तो काफी इसको सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, बहुत एप्रिसिएशन इसको मिला है कि ये अपनी जबान का पक्का है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी गुड दैट ही हैज डन। आई एम टॉकिंग अबाउट विवेक रामास्वामी हियर, हु इज फाइटिंग इलेक्शंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूक्रेन मिलिट्री को बहुत दोस्तों बड़ा प्रेशर आया यूक्रेन मिलिट्री के पास, और यूक्रेन मिलिट्री ने फिर बोला है कि 5 लाख सोल्जर हमें करने हैं और मिलिट्री मोबिलाइज करने हैं। तो यूएस की यूक्रेन की मिलिट्री, माफ कीजिएगा, यूक्रेन की मिलिट्री ने बोला है 5 लाख। तो जेलेंस्की ने बोला है कि मामला सेंसिटिव है और कॉस्टली भी है, और इसके लिए मुझे डिटेल चाहिए पूरी की पूरी की कि इसका करेंगे क्या, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब से यूएस कांग्रेस ने $60 अरब का मिलिट्री पैकेज ब्लॉक करा है और हंगरी ने 50 बिलियन यूरोज का, तो दोस्तों ये अगर लगभग मंगा लें, ये करीब 110-115 अरब डॉलर का गेम है पूरा का पूरा, अगर हम गिन लें। 60 अरब डॉलर यूएस के और 50 अरब यूरो, जिसकी वैल्यू डॉलर से ज्यादा है यूरो, उसको अगर हम काउंट कर लें तो करीब 115-120 अरब डॉलर का खेल है, जो कि यूक्रेन का पैसा लोग रोक के रखे हैं। और जेलेंस्की ने बोला कि औरतों को अभी तक हम मोबिलाइज नहीं करेंगे लड़ने के लिए, लेकिन उसने बोला कि हालत हमारी बड़ी पतली है और अगर हमें जल्दी से मदद नहीं मिली तो फिर यूक्रेन हार भी सकता है ये लड़ाई। और आखिरी खबर है नवाज शरीफ की। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ का यह कहना है दोस्तों कि वी हैव शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। उनका यह कहना है कि साहब देखिए, हम जो बात कर रहे हैं ना इस वक्त कि पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क हो रखा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सबका जो बेड़ा गर्क हो रखा है, इसमें ना यूएस का हाथ है, यानी कि अमेरिका का हाथ है, ना भारत का, ना अफगानिस्तान का, इसमें हमारा हाथ है और हम लोगों ने ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। वी हैव शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट। फिर वो हवाला देने लगे साहब कि 1993, 1999 और 2017 में
वो कहते हैं मेरी सरकार गिराई, और 2017 में जनरल फैज़ हमीद ने मेरी सरकार गिराई। 2018 में आपको याद होगा इमरान खान बन गए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की सरकार गिराने के बाद। और उन्होंने ये भी बोला है कि साहब ये जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, ये इंटरफियर करती है, जजेस को जाके धमकाती है, उनके ऊपर प्रेशर डालती है और अपनी मनचाही जजमेंट जजेस से ले लेती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी नवाज शरीफ की। बहुत बड़ा बयान है और बहुत हिम्मत चाहिए कम से कम ये कहने के लिए कि जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तानियों ने करा है, बाहर से किसी ने साजिश नहीं करी, किसी को टाइम नहीं है फालतू का कि अपना घर का काम वाम छोड़ के आ जाए और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करे। ये नवाज शरीफ ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल की आवाज़ है। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ ने ये ज़रूर बोला कि वी हैव शॉट आवरसेल्व्स इन द फुट, यानी कि हमने खुद को ही भारी नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।